कल मार्केट रह सकता है थोड़ा-सा खतरनाक। अगर हम बॉटम से लेकर टॉप पर यहाँ पर स्केल टूल से माप करेंगे तो लगभग 400 पॉइंट्स का मूव हमको दिखेगा और इसका 50% कितना हो गया? लगभग 210 पॉइंट्स के आसपास, है ना? तो 210 पॉइंट्स कहाँ के आसपास आते हैं? लगभग इस एरिया के आसपास, राइट? तो यहाँ पर मार्केट एग्जैक्टली इसी एरिया के आसपास बंद हुआ है। तो इसका मतलब कल के दिन पे प्रोबेबिलिटी ये रहेगी कि मार्केट में कोई भी हमको एक बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन होता हुआ ना दिखे, यानी कि मार्केट प्राइस वाइज यहाँ से ऊपर या फिर नीचे जाने की कोशिश करेगी। तो क्या हम इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? आइए उसको भी जानने की कोशिश कर सकते हैं कि कल के लिए हम लोग प्रिडिक्ट क्यों नहीं कर सकते हैं मार्केट को दोस्तों। देखिए, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आप लोग कि मार्केट में अगर हम यहाँ से लेकर टॉप से लेकर बॉटम पर देखेंगे, तो इसका 50% लगभग ये वाला एरिया आता है, ठीक है? अभी मार्केट इस बड़े ट्रेंड के भी 50% के ऊपर है और अपना ये जो छोटा ट्रेंड है, इसका भी 50% है। तो इसका मतलब कल के दिन पे अगर मार्केट में ये रो रेंज जो है, ये रेंज जिस भी साइड ब्रेक होगी, मार्केट उसी साइड डिसाइड करने की कोशिश करेगा और लाइव प्राइस एक्शन वाइज़ मार्केट यहाँ पर डिसाइड करने की कोशिश करेगा, ठीक है? अभी जैसा मैंने आपको कल बोला था कि मार्केट एग्जैक्टली इस एरिया के ऊपर आएगा और यहाँ से फिर फॉल करने की कोशिश करेगा। और क्यों ऐसा मैंने बोला था? क्योंकि लोग इस मोमेंटम को देखकर ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है और जैसे ही गैप अप हुआ, तो गैप को फिल होते ही लोगों ने यहाँ पर एक्सपेक्ट किया होगा कि मार्केट यहाँ से फॉल कर सकता है। तो अगर इतनी प्रिसीजन कहाँ पर है, कल जाकर देखना 25,900.75, यही एग्जैक्ट लेवल आपको मैं यहाँ पर दे के गया था और रीजन भी, लॉजिकल रीजन भी आपको दे के गया था कि लोग यहाँ पर सोचेंगे कि मार्केट ने यहाँ पर क्या हुआ है, मार्केट यहाँ पर बुलिश रहा है, ठीक है? और आज एक्सपायरी है तो मार्केट आज भी ऊपर जा सकता है। लेकिन मार्केट उनको यहाँ पर बाय करवाएगा और उसके बाद में ट्रैप करके नीचे की तरफ आ जाएगा और पूरा दिन मार्केट यहीं रहेगा, ठीक है? अब कुछ बहुत सारे लोग अपनी-अपनी विचारधाराएँ शेयर करते हैं नीचे, मतलब नहीं है वो, मुझे तुम लोग मत भाई मत तुम्हारे, ठीक है? तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है मेरे को तो मत देखो, उन को तुम फॉलो कर रहे हो, ठीक है? तो बाकी जिनके लिए मैं बना रहा हूँ वो लोग देख सकते हैं, ठीक है? इसीलिए आपको बोलता हूँ कि सही आदमी से सीखोगे तो सही चीज़ें ही सीखोगे। परसों भी एग्ज़ैक्टली यही चीज़ बोल के गया था, यही हुई। आज भी कल के दिन पे भी यही चीज़ बोल के गया था, आज भी एग्ज़ैक्टली यही हुई और कल भी एग्ज़ैक्टली यही होने वाला है जो मैं आज बोल के जाऊँगा। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, क्लासेस को जॉइन करो, अपने समय और पैसे को बर्बाद मत करो यूँ, ठीक है? पैसा और समय ईज़िली इंसान के पास लौट कर नहीं आता। तो इसको बर्बाद मत करो, इसको सही तरीके से यूज़ करो, इस्तेमाल करो इसको सही तरीके से, ठीक है? तो ये मेरा नंबर है व्हाट्सऐप का, यहाँ पर आकर आप क्लासेस को जॉइन कर सकते हो, अच्छे से सीख सकते हो, कैसे चीज़ों को देखा जाता है और कैसे चीज़ें होती हैं, ठीक है? उसके बाद में दोस्तों अगर हम आज की मार्केट को देखेंगे, मार्केट एक अपवर्ड मोमेंटम में रहा है, उसके बाद में डाउन साइड मार्केट आया है और यहीं पर आकर बंद हुआ है अपने 50% के एरिया के ऊपर, ठीक है? अभी प्रोबेबिलिटी वाइज़ मार्केट यहाँ से ऊपर भी निकल सकता है और मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ भी आ सकता है। लेवल्स बिल्कुल सेम रहेंगे, इसमें कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं है। अभी देखिए क्या होता है, जब भी मार्केट में एक्सपायरी होती है, जैसे आज के दिन पे मार्केट में एक्सपायरी है, ठीक है? अभी कल मार्केट में नई पोज़ीशंस बनेंगी और नई पोज़ीशंस कब तक के लिए बनेंगे? नेक्स्ट ट्यूसडे तक के लिए, यानी कि नेक्स्ट एक्सपायरी तक के लिए। तो कल जो है, कल नई पोजीशंस बनेंगी, इसलिए हम मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने किसी भी साइड पोजीशंस नहीं बनाई है या किसी भी साइड ट्रैप नहीं बनाया। तो कल के दिन पे होपफुली वो लोग किसी एक साइड पे ट्रैप बनाएंगे, लोग उस साइड फंसेंगे, फिर मार्केट दूसरी साइड मोमेंटम करने की कोशिश करेगा, ठीक है? तो ये चीजें होती हैं, इस तरह से हम मार्केट को समझते हैं। ऐसे नहीं कि ये एफएमजीसी का लेवल है, यहाँ पर मार्केट में एक फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पर ये हो सकता है। ये हार्मोनी पैटर्न है, बटरफ्लाई को ढूँढो, बटरफ्लाई जैसा मिल रहा है ना, इससे मार्केट का पता चलता है मार्केट कहाँ जाता है। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि कैसे चीज़ों का किस तरह से पता चलता है, ठीक है? तो ट्रेडिंग एक साइकोलॉजी है। यहाँ पर किसी प्रकार के कोई इंस्ट्रूमेंट्स या इंडिकेटर्स काम नहीं कर सकते। यहाँ पर साइकोलॉजिकली चीज़ें होता है, मार्केट का कोई भी अपना बिज़नेस मॉडल नहीं होता, कि मार्केट का कोई खदान चल रही है या मार्केट की कोई फैक्ट्री चल रही है, जहाँ पे नोट बनाए जा रहे हैं और वो आपको, आप आओगे यहाँ पर और प्रॉफिट लेके चले जाओगे। ठीक है? यहाँ पर क्या होता है, मार्केट एक आदमी से लेता है और दूसरे को देता है और देने वाले आप हो, लेने वाले वो बड़े प्लेयर्स हैं, ठीक है? और आप लोग किन चीज़ों पर डिबेट्स नीचे करते हो कि अगर तेरे को इतना आता है तो पैसा कमाओ ना, यहाँ पर क्या ज्ञान बाँट रहे हो? तो तुझे नहीं लेना तो भाई आगे बढ़, ठीक है? तो ये भी तो मैं काम ही कर रहा हूँ ना। जो मेरे मेरे काम के प्रति जो इस दुनिया में गलत चीज़ें फैली हुई हैं, जो जो तुम जैसे गैम्बलर्स यहाँ पर आ चुके हैं और वो एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ पर ट्रेडर बनना, लेकिन कुछ अच्छे इंसान भी हैं ना जो सीख कर इन चीज़ों को करना चाहते हैं।
मैं गैम्बलर्स के लिए नहीं बनाता हूँ वीडियोज़, तुम लोगों के लिए मैं बनाता ही नहीं हूँ, तुम अपने गुरुओं को देखो, उन्हीं को फ़ॉलो करो, उन्हीं को समझो, ठीक है? मैं जिनके लिए बना रहा हूँ, उनके लिए चीज़ों को मैं देख रहा हूँ, वो मेरी चीज़ें देख भी रहे हैं, वो एप्रिशिएट भी कर रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है? आप महाराज आप साइंटिस्ट लेवल के इंसान हैं, आप वहाँ पर जाके सीखिए, आपकी ईगो बहुत महान है और आप कभी गलत नहीं हो सकते, ठीक है? मैं उनके लिए वीडियोज़ बनाता हूँ, जो गलत होते हैं, तो गलती को मानते हैं और गलती से सीखते हैं या सीखना चाहते हैं। ठीक है? जो उसी मिडल क्लास ट्रैप में है, उसी में पैदा हुए हैं, उसी में मर जाएँगे, जैसे उनकी पिछली पीढ़ियाँ थी, वैसे के वैसे ही खत्म हो जाएँगे, उनके लिए मेरे पास कुछ नहीं। और ना मैं किसी प्रकार के कोई सपने बेचता हूँ। कि दोस्तों ये देखो मैंने ट्रेडिंग से ये वाली गाड़ी ले ली है, मैंने ट्रेडिंग से ये वाला घर बना लिया। मैं दुबई में शिफ्ट हो गया हूँ ना क्योंकि इंडिया में टैक्सेस बहुत हैं। 10-10 करोड़ रुपए तुम्हारे माइनस में है और टैक्स क्या दोगे तुम? ठीक है, बस यहाँ पर रहकर कॉल्स नहीं दे पा रहे हो। इसलिए आप दुबई में शिफ्ट हुए हैं क्योंकि कोर्सेज़ अच्छे बिक रहे हैं। ठीक है? 1-1 लाख रुपए के कोर्सेज़ बेच रहे हो तुम खरीद रहे हो, बेचने वाला तो कुछ भी बेचेगा। ठीक है? तुम खरीद रहे हो उनसे 1-1 लाख रुपए के कोर्सेज़, तो सबसे बड़े गधे तो तुम हो। क्या दे रहे हैं तुमको 1 लाख के कोर्सेज़ में? जो चीज़ें वो तुम्हें 1 लाख के कोर्स में दे रहे हैं, वही चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी है, जो आप करना चाहें, ठीक है? और वैसे भी हर किसी को तो मार्केट में सर्वाइव करना नहीं है। कुछ-कुछ लोगों को सिर्फ़ यहाँ पर आना है, पैसा देना है और फिर चले जाना है, ठीक है? बाकी मैं भी नहीं कर सकता, मैं चाह के भी सब लोगों को नहीं बदल सकता हूँ। ठीक है? क्योंकि हर कोई हमारी मानसिकता का नहीं हो सकता। हर कोई हमारे साथ जुड़ने लायक नहीं हो सकता। ठीक है? तो दोस्तों ये चीज़ें होती हैं। एग्ज़ैक्टली अभी मार्केट में जो कल क्या है? कल है आपका वेडनेसडे यानी कि एक्सपायरी का अगला दिन। तो लेवल्स एग्ज़ैक्टली सेम रहेंगे, हम इसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे और हाँ, आप लोगों की एक चीज़ बहुत ज़्यादा कमेंट में देखने को मिलती है कि लेवल्स तो कोई छोटा बच्चा भी दिखा देगा बनाकर जिसको थोड़ी-सी भी मार्केट में जानकारी होगी। तो यहाँ पर आपका साइकोलॉजिकल लूप होल यहीं पर आप पकड़े जाते हो कि अगर आपके लेवल्स इतने अच्छे हैं, इतने एक्यूरेट हैं तो फिर आपके पास इतना टाइम क्यों है कि आप किसी की वीडियो देख रहे हो, उसके नीचे कमेंट भी कर रहे हो और डेली वीडियो देख रहे हो टाइम टू टाइम, ठीक है? मेरे को नहीं है किसी के लेवल्स की ज़रूरत। मेरा को देख लो किसी के नीचे अगर आपको मेरा कमेंट क लिखा हुआ मिले, क्योंकि मैं टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। मैं क्यों एनर्जी वेस्ट करूँगा किसी को ये बोलने में कि तेरे लेवल्स अच्छे नहीं है, तेरा ये नहीं है, तेरा वो नहीं है। ये देख सकते हो। शार्प एग्ज़ैक्टली मार्केट यहीं से पलटी है ना यहाँ पे जहाँ से बोल के गया था। ठीक है? अब कोई मैं भगवान तो हूँ नहीं जो मुझे 1 दिन पहले पता चल जाएगा। ऑब्वियसली एनालिसिस है, मार्केट को देखने का नज़रिया है, मार्केट को देखने की चीज़ें हैं। ठीक है? तो ये चीज़ें होती हैं। तो अगर आप लोग हमारे साथ सीखना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज कर आप क्लासेस को जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? और एक सही इंसान बन सकते हैं और ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनकर इन लेवल्स के ऊपर ट्रेड मत करना, कोई भी बेवकूफ़ी मत करना, ठीक है? क्योंकि इन लेवल्स को ऊपर ट्रेडिंग नहीं होती, लेवल से, प्रेडिक्शन से ट्रेडिंग नहीं होती, ट्रेडिंग होती है साइकोलॉजी से। ठीक है? जैसे ये साइकोलॉजिकल चीज़ है ना, कोई भी मैं आपको कोई डेटा नहीं देख के गया कि एफआईआईज़ ने ये किया, डीआईआईज़ ने वो किया, उसने ये कर दिया, वहाँ पर वो न्यूज़ चल रही है, वहाँ पर वो न्यूज़ चल रही है। क्लीन साइकोलॉजिकल चीज़ें थी कि जो आपके रिटेल ट्रेडर्स हैं, उनको यहाँ पर बाइंग दिखी। उन वो लोग ऑब्वियसली कल के दिन पर बाइंग करना चाहेंगे और मार्केट उल्टी पलट जाएगी। एग्ज़ैक्टली इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है? तो ये चीज़ें होती हैं, इसी तरह से हम काम करते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी है। थैंक यू वेरी मच और मिलते हैं बहुत जल्द आपसे कल यहीं पर, तब तक आप फॉलो, सब्सक्राइब कर लीजिए।